हेलो स्टूडेंट, क्लास 9th। आज हम चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन ज़रूरी होता है क्योंकि इस चैप्टर में क्या है, हमको क्या पढ़ना है, क्या क्या आने वाला है, किसके बारे में पढ़ना है, ये सारा हम देखेंगे। अब इसमें हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो आप लोग 8th क्लास में भी पढ़े होंगे। अब यहाँ पर ये पॉलिनोमियल और कुछ भी नहीं है, स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल यह है। अब इसमें जैसे कि मान लो कि कहा जाता है कि द कॉस्ट ऑफ अ बुक इज 3 more than 2 times द कॉस्ट ऑफ अ पेन। एक बुक का कीमत पेन के कीमत के दोगुने से 3 रुपया अधिक है। अब इसको हम अलजेब्रिक रूप में या लीनियर इक्वेशन के रूप में कैसे लिखेंगे। अब इसमें हम मान लें कि पेन का कॉस्ट क्या है, 100 रुपीज़ है, तो कॉस्ट ऑफ बुक क्या होगा, 2x + 3। इस रूप में यदि हम लिख दिए तो ये हमारा हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। अब इसमें क्या क्या होता है, इसमें होता है डिग्री होता है, वेरिएबल होता है। अब वेरिएबल क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होता है। वेरिएबल होता है लेटरल नंबर जो होते हैं, जैसे x, y, z, इस रूप में जो भी दिया हुआ रहता है उसको वेरिएबल टर्म्स कहा जाता है। और कांस्टेंट क्या होता है, जो केवल डिजिट होता है 1 2 3 4 5 से। अब वेरिएबल का मतलब है उसका जो ये मीनिंग है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग आएगा, वैल्यू अलग अलग आएगा, वैल्यू अलग अलग आता है, इसलिए इसका नाम है वेरिएबल। मान लो x का वैल्यू 2 3 5 -1 -2 कुछ भी आ सकता है, उसी तरह से y का वैल्यू भी कुछ आ सकता है, इसका वैल्यू चेंज हो सकता है, इसलिए इसको हम वेरिएबल कहते हैं। तो लेटरल नंबर जो भी होता है पॉलिनोमियल में उसको कहते हैं वेरिएबल। अब कांस्टेंट टर्म क्या होता है, जैसे 5 है, 2 है, 3 है, इसका ये तो कांस्टेंट होता है, इसका कहीं वैल्यू तो चेंज होने को है नहीं। -3 है, वो +3 तो हो नहीं जाएगा, 2 कहीं 5 तो हो नहीं जाएगा, तो ये तो सेम रहता है, इसलिए इसको कहते हैं कांस्टेंट टर्म। अब फिर आता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कितने तरह के होते हैं, देखो पहला है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसमें हम डिग्री में पढ़े, डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल का, x का, y का, या एक मान लो कि पूरा एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसमें हम देखेंगे कि उसका हाईएस्ट पावर क्या है, 2 3 4 5 जो भी है, तो वो उसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। तब इसमें हम क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या पढ़ रहे हैं, क्या होता है कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, जिस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर 3 होता है उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे कि मान लो इसमें है 5x का क्यूब + 2x² + x + 1। अब इसमें हम ये सबको किसी को नहीं देखना, हमको ये देखना है हाईएस्ट पावर क्या है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। फिर आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, जिस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर 2 हो उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। अब इसमें देख लो हाईएस्ट पावर क्या है, ये 2 है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अब है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर क्या होता है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होता है, जिसमें ऊपर कुछ भी दिख नहीं रहा, पावर नहीं दिख रहा है, लेकिन उसमें वेरिएबल टर्म्स है। इसमें हमको ये देखना है वेरिएबल टर्म्स तो है लेकिन पावर में कुछ नहीं दिख रहा है, तो जिसका कुछ पावर नहीं है तो उसका 1 होता है। तो जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होता है उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। और यूँ कहो कि जिस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 1 होता है उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। अब आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट का मतलब ये है कि जिसमें केवल डिजिट हो, वेरिएबल नहीं हो, वेरिएबल कुछ भी ना हो, x y z ये सब कुछ भी ना दिया हो, केवल डिजिट हो, तो उसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। अब इसमें देख लो, मान लो कि पॉलिनोमियल है ये। अब इसमें है 5x³ + 4x² + 3x - 2, ये हमारा पॉलिनोमियल है, या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इसमें हमको देखना है कि टर्म क्या होता है। टर्म देख लो, ये हमारा 5x³ ये टर्म है, 4x² ये टर्म है, ये अलग अलग जो हम कर देंगे ये हमारे टर्म हो जाएंगे। अब इसमें वेरिएबल टर्म्स क्या हो गए, जिसके साथ x है, देख लो चूंकि केवल x दिए हैं, क्योंकि ये हमारा चैप्टर ही है 1 वेरिएबल का,
पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल का है, इसलिए हम केवल एक ही वेरिएबल देंगे। एक्स देंगे तो केवल एक्स, वाई देंगे तो केवल वाई देंगे, ये इसलिए इसमें केवल एक्स है। तो इसमें वेरिएबल टर्म्स क्या हो गए हमारे, जिसके साथ ये हमारे लिटरल नंबर हैं। 5x³ 4x², 3x, ये हमारे वेरिएबल टर्म्स हो गए। और कांस्टेंट टर्म क्या हो गया, ये देख लो, इसके साथ कुछ भी वेरिएबल नहीं है तो ये कांस्टेंट टर्म हो गया -2। अब कोफिशिएंट आता है इसमें सबसे इसमें पूछा जाएगा 2.1 में कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो कोफिशिएंट क्या होता है, मान लो कि इसके साथ जैसे x³ के साथ हमारा क्या है, ये 5 है, तो ये जो मल्टीपल के रूप में जो हमारा लिखा हुआ रहता है डिजिट, ये हमारा होता है कोफिशिएंट। तो x³ का कोफिशिएंट क्या हो गया, 5 हो गया। 4x² का कोफिशिएंट, तो इसमें पूछेगा कि x² का कोफिशिएंट क्या है, तो ये 4 है हमारा, इसके साथ जो भी डिजिट होगा वही होगा। फिर ये 3x है, तो इसमें केवल x का कोफिशिएंट पूछेगा तो क्या है हमारा, 3 है। अब यदि जिसमें कोई भी टर्म न हो, इसमें लिखा हुआ न हो, मान लो कि माइनस का x² है। अब इसमें पूछेगा कि x² का कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या है, तो हमारा क्या हो जाएगा -1, क्योंकि इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 तो रहेगा, सबका साथ देता है, तो -1 होगा। लेकिन वही है जो प्लस का रहेगा, प्लस का x² है, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, इसका हो जाएगा 1, इसका कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। तो इस तरह जो भी हमारा जिस चीज़ का जिसका भी x³ का पूछेगा, देखेंगे x³ के साथ हमारा कौन सा लेटरल ये डिजिट है, वो हमारा कोफिशिएंट हो जाएगा। x² के साथ पूछेगा, वो हम उसके साथ वाला देख लेंगे। इस तरह से हम कोफिशिएंट देख लेते हैं। ये हमारा